हमारे श्याम सुंदर ब्रजवासी जी महाराज आज पधारे हैं कथा में। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य श्री हमारे श्याम सुंदर ब्रजवासी श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिछल मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय संचिन्तये भगवतस्य चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलाचिनाट्यम् उत्तंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योतिष्णभिर्हातं हरिधर धयान्धकारम् श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। परम मंगलमय ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत पावन शुभ अवसर पर और व्यास पीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री विमल चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज श्री भागवत महापुराण एवं व्यास जी महाराज को सर्वप्रथम हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन एवं प्रणाम।
तत्पश्चात हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के सेवायत हमारे परम मित्र सुहृद सखा हमारे श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज, आपको भी हृदय से वंदन और नमन। सानिध्य में विराजमान महाराज श्री, उनको भी हृदय से वंदन। विराजमान यहाँ सभी शक्ति स्वरूपा माता आदि बहन आदि भाई बंधु सभी को हृदय से जय श्री कृष्ण। और संगीत पर विराजमान हमारे सभी संगीत के विशारद, बड़े ही सुंदर ध्वनि से यहाँ पर महाराज श्री के साथ में आनंद के साथ में संगीत लहरी के साथ कथा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को हृदय से उनका आभार। बड़ा ही सुंदर यहाँ दैदीप्यमान आनंदमय ये भागवत मृत हम लोग सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री का अभी बहुत समय से कथा श्रवण हम YouTube चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं और अभी साक्षात्कार विराजमान होकर के बड़ी आनंद के साथ में कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री के द्वारा अभी श्रीमद् भागवत का जो महात्म है वह बड़े आनंद के साथ में हम और आप सभी ने श्रवणों के माध्यम से श्रवण किया। भागवत के अंतर्गत जितने भी प्रसंग हैं और जितना भी आनंदमय भगवान की कथा है वह हमें ना आनंद देने वाली कथा है। जीवन में व्यक्ति का जन्म होता है, भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस जीव का जो जन्म है वह कर्म से होता है और फल नाम की अगर वस्तु है तो भगवान उसे कर्म करने के पश्चात ही प्रदान करते हैं। आज यहाँ कथा चल रही है महाराज श्री की, जैसे कि अवगत हुआ 15 दिन निरंतर यहाँ पर कथा यहाँ से आपको प्रदान श्रवण कराई जाएगी। तो कथा श्रवण करने का सभी के हृदय में भाव होना चाहिए कि महाराज जी जिस समय कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हों तो हमें भी उसी स्वरूप से उद्यत रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। देखो भैया, सीधी सी बात कि जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं कि दुर्लभो मानसो देहो कि तेहि नाम क्षण भंगो रहा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो हमारा शरीर है, आप तो जब मिल जाता है तो व्यक्ति इसका महत्व नहीं समझता। ये इतना दुर्लभ है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब एक बात बताइए, दुर्लभ कैसे नहीं है? क्या ये भागवत कथा देवताओं को प्राप्त हुई थी क्या? आपने महाराज श्री के द्वारा श्रवण किया होगा प्रथम में कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करने को उद्यत हुए तो उस समय सभी देवता आए थे, तो उन्होंने नहीं सुनाया ना उनको। और आप यहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं और देश देशांतर में जहाँ भी इस चैनल के माध्यम से कथा जा रही है, प्रसारण हो रही है, वह सब श्रवण कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली हुए या नहीं हुए? तो ये शरीर हमारा क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ, क्षणभंगुर किसे कहते हैं कि एक जैसे बरसात जब होती है ना, और उस बरसात में जब कहीं जल भर जाता है तो एक बबूला उत्पन्न होता है और बबूला क्षण मात्र के लिए रहता है और वो फूट जाता है, उसका कोई समय नहीं होता, उसकी आयु नहीं होती। इसी प्रकार जो हमारा जीवन है
इसकी कोई विशेष आयु नहीं, क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं कि समय कब कैसे क्या हो जाए। तो हमें जब कथा श्रवण करने को आज प्राप्त हुई है तो हमें सदैव सदैव भागवत में आया होगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रित। जीवन में प्राणी कभी ये ना सोचे कि हमने तो 1 महीने पहले तब सुनी, 1 दिन पहले वहां सुनी और 6 महीने पहले वहां सुनी, वही तो ये कथा है, क्या बार बार सुनी जाए। ऐसा जीवन में कभी भी ना लेके आवे। जब जब हमें कथा श्रवण करने को प्राप्त हो तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। और विशेषकर एक बात और बता देना हम चाहते हैं श्रोताओं के लिए कि कहीं भी कथा होती हो वहां आपको किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भाई कोई ये कहे कि हमें निमंत्रण तो मिला नहीं तो हम कथा में कैसे जाएं? तो यहां हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। जिस समय श्री सूत जी महाराज और कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए या सनक जी महाराज कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो उसी समय कि भृगु वसिष्ठस्य मुनस्य कि गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाली सुतस्य मृकंड पुत्राजि बिप्लाद। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब उनको सुनाई पड़ा कि कथा होने वाली है, क्या उनके पास कोई निमंत्रण गया था? क्या बुलाने गया उनको? कोई नहीं गया। सुनते ही और सभी जो है कथा श्रवण करने के लिए और भैया चलने लगे, आने लगे। एक तो इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरी बात एक यह है कि हम जब भी कथा के श्रवण करने जाएं तो इस बात का बिल्कुल विचार ना करें हमें ऊंचा स्थान मिलना चाहिए बैठने को, हमारे लिए गद्दे मिलने चाहिए बैठने को, हमारे लिए बहुत स्टैंडर्ड व्यवस्था चाहिए बैठने को। ये नहीं होना चाहिए। जहां भी हमें स्थान मिल जाए, जैसा भी हमें स्थान मिल जाए, भाव रूप से वहीं बैठ करके और भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। महाराज श्री के द्वारा भी आपने श्रवण किया। वो धुंधकारी कहाँ बैठा? बांस में जाकर के बैठा था। ध्यान लगाकर उसने कथा सुनी और उसका कल्याण हो गया। तो मन से जब हम कथा श्रवण करेंगे ऐसा नहीं कि उसका फल आपको प्राप्त ना होगा, निस्संदेह होगा। तो ये भगवान की कथा है, भगवान की बड़ी सुंदर। कि तव कथामृतम किताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। समझिए कि क्या कहा जा रहा है कि गोपियां कह रही हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम। यह जो कथा है ना अमृत का कार्य करती है। कुछ ऐसे प्राणी हो गए हैं कि अभी उनको ऐसा लगता है कि जीवन में अब हमारे पास कुछ रहा नहीं, कुछ हमारे पास है नहीं, सब नष्ट हो गया। संसार में ना हमारा कोई आदर है, ना सम्मान है, ना कोई हमें मानता है। मरणासन्न समझ बैठ चुके हैं। लेकिन वह भी इस कथा को अगर श्रवण करेंगे तो उनके लिए अमृत का कार्य करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। और भैया कुछ बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं तो जब प्रभुता पाहे काहे मध नाही है, तो प्रभुता यानी कि धन अधिक पाने पर उनकी थोड़ी बुद्धि विपरीत हो जाती है। उनकी उस बुद्धि को भी शुद्ध करने के लिए यदि अगर है तो वह है भागवतामृत कथा। तो आज अधिक समय न लेते हुए परम श्रद्धेय हमारे श्री विमल चैतन्य महाराज जी के द्वारा आज आप यह कथा बड़े आनंद के साथ में, और ये श्रीधाम वृंदावन की कितनी सुंदर भूमि है, यहाँ ब्रज की भूमि में से, और वो भी परिक्रमा मार्ग, माँ यमुना का किनारा, गोधूली यानी कि यहाँ भगवान ने गैयाएं चराई
आज वहां से बैठकर के परम श्रद्धे महाराज श्री और आपको भागवतामृत पान करा रहे हैं, तो ये तो ऐसा लगता है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते परशो यदा वै। जब आपके जीवन का जो भाग्य है वास्तविक वह उदय हो चुका है, जो आप कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर फिर भी देखो इन महाराज श्री को इनकी कृपा बरस रही यहीं से, और आपको कहां कहां जो ये कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है, इसलिए इन क्षणों को भैया व्यर्थ में न जाने देना। सभी आनंद के साथ कथा सुने और आनंद से भगवान का नाम जप संकीर्तन करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में किया हुआ सत्कर्म करोड़ों लाखों जिस प्रकार फलदायी होगा वह आप उसका कभी भी मनन कर नहीं सकते। ये आनंद का विषय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में श्री धाम वृंदावन से सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठाकुर जी सभी का मंगल करें, आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। पुनः महाराज श्री एवं व्यास गति को हृदय से बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।